विज्ञान मनुष्य का शरीर है, धर्म उसकी आत्मा। जो मनुष्य केवल शरीर के द्वारा ही जिएगा तो उसकी वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को खो देगा, लेकिन जो अपनी आत्मा के द्वारा जिएगा तो वो अपनी शरीर को खोखला कर देगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिंदगी टॉक्स विद शकूर में। आज का जो विषय मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ या जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ उसको जानने से पहले हमें विज्ञान यानी हमारे शरीर को और धर्म यानी अपनी आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको जानेंगे तभी हम अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे, स्वस्थ रख सकेंगे, और जहाँ स्वस्थ रखेंगे वहीं हमारा मन और हमारी आत्मा भी स्वस्थ होगी। क्योंकि विज्ञान का और हमारे शरीर जो हमारा विज्ञान है इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपसे शुरू करते हैं, इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं फिर ढूंढती हूँ विषय कि मैं कुछ आपके सामने ऐसा लाऊं कि जिससे आप लोग खुश हों और एक आपको ज़िंदगी के प्रति दृष्टिकोण जो आपका सकारात्मक हो जाए, ये होना बहुत ज़रूरी है। खैर चलिए अब इस विषय में बात करते हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि हमें अपने शरीर और अपनी आत्मा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पाश्चात्य देशों में आपने देखा होगा कि बहुत अतिवादी रही है, भौतिकतावाद की अतिवादी रही है वहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इतना मतलब ग्लैमर होना या इतना वैभव होना या इतना क्वालिटी ऑफ लाइफ होने के बावजूद वहाँ संस्कृति का पतन हुआ, यानी हमारे धर्म का पतन हुआ। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हमें इसे संस्कृति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, धर्म से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कहा ना, शरीर हमारा क्या है, हमारा विज्ञान है एक तरह से, और विज्ञान तभी जुड़ेगा जब हमारी आत्मा उसके साथ जुड़ेगी। जब हमें पता चलेगा विज्ञान क्या है, हम अपने आप को जानें, हम अपने शरीर के बारे में जानें कि हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है, इसको हमें कैसे ठीक करना है। मैंने पीछे बोला भी था कि शरीर एक मंदिर है हमारा। हम मंदिर को क्या करते हैं, सजाते हैं, भव्य मूर्तियाँ होती हैं, उसको हम डेकोरेट करते हैं, खूब धूप दिया सब अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं उसको अच्छा करने की। यही बात हमारे शरीर के लिए लागू होती है। हम अपने शरीर को अच्छा कैसे रख सकते हैं? जब हम अच्छा खाना खाएंगे। हम अपने मन को कैसे अच्छा रख सकते हैं? जब हम अच्छा सोचेंगे, यानी जब हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा मन अच्छा होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तो हम एक अलग दुनिया की जैसे कहेंगे शुरुआत कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं जो विषय है मैं बार बार इसको क्यों बताना चाह रही हूँ। इसका मैं रीज़न बताती हूँ कि जब मैं शुरू से मेरा धर्म के प्रति बड़ा लगाव रहा है या झुकाव रहा है, मैं भी शायद मेरे संस्कारों में था, क्योंकि अपनी माताजी को मैंने हमेशा पूजा पाठ में देखा कि वो चाहे वो बड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका जो भी पूजा का स्टाइल था, हम लोग उस टाइम तो मजाक भी करते थे, बच्चे थे उस टाइम, समझ नहीं थी इतना। लेकिन आज मुझे लगता है कि उन्होंने जब भी वो कोई भजन गाती थी, लय में भी नहीं होती थी, लेकिन वो जब गाती थी ना, आज मुझे उसका आभास होता है कि शायद वो ईश्वर से कनेक्ट करती थी अपने आप को। उनके इस आदत की वजह से मेरे को भी धर्म कर्म में रुचि रहती रही और मैंने काफ़ी फास्ट रखी। जब मैं व्रत रखती थी तो देखिए, व्रत तो मैंने रखे ईश्वर को समझने के लिए, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ईश्वर को समझना चाहा या ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए हम ये सब करते हैं कि हम अच्छा व्रत रख रहे हैं, उनको हम मंदिर उनको खुश करने के लिए मैंने कोशिश करी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने शरीर को इग्नोर कर रही थी उस टाइम। इग्नोर इन द सेंस कि मैं व्रत रख रही हूँ, कई दिनों तक मेरे व्रत चल रहे हैं, खान पान सही नहीं रखा, खान पान नहीं सही रखा, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में मुझे उसने मेरे को हेल्थ इश्यू देने शुरू करे। इससे पहले मैं वही प्रिपरेशन करती हूँ कि मैंने कभी बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, दारू नहीं पी, या मैंने कोई अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे फिर ओरल कैंसर किया। आप समझिए कि मैं सब उन्हीं कैंसर जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं या निकल रहे हैं और जो इस बीमारी से निकल के बाहर आए हैं, उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आज का टॉपिक है, ये एक बड़ा गूढ़ विषय है, जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में जो सोचा कि कैंसर का रीज़न क्या है, किन कारणों से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, हमें डिप्रेशन होगा। क्योंकि आप कभी एक चीज़ सोच के देखिए, जिन लोग को सुबह जल्दी उठने की आदत है, काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपना सब काम रूटीन में है, वो बड़े अच्छे से आपका दिन निकलता है। जिस दिन आप थोड़ा सा अपने रूटीन से जरा सा गड़बड़ाए नहीं, आप देखिए पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। खासकर युवा पीढ़ी के लिए मेरी ये दरखास्त है, ये उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए। और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप ये मत करिए जी हम तो रात की ड्यूटी करते हैं, हमें सुबह नहीं। अगर आप उसमें भी सिस्टम ढूंढेंगे तो आप बना सकते हैं, क्योंकि हम जैसे जीवन शैली जो हमारी होगी उसी से हमारी बीमारियां आधारित हो जाती हैं।
तो आज जो मैं बताना चाह रही हूँ वो जीवन शैली है। जीवन शैली के लिए मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रही हूँ कि हमारी बॉडी जो कि विज्ञान है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी इनका समन्वय होगा तो केंद्र में हमेशा धर्म रहेगा और विज्ञान परिधि में। क्यों? क्योंकि जो विवेक है वो धर्म है और विज्ञान जो है उसका अनुचर है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा शरीर करवा रहा है। मेरे जो सोच, मैं आपसे जो बातें कर रही हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वो मेरा विवेक है कि मैं आपसे क्या बात करना है, आप तक वो बात पहुँचती है। ये तो देखिए, मैंने आपको दोनों का बताया। इसी के द्वारा मैं जो आप मुद्दे में आना चाह रही हूँ कि जो आप समझिए, और ख़ासकर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो युवा पीढ़ी है उनको बोलूँगी अपनी जीवन शैली को बदलिए। हमारे शरीर में एक pH लेवल होता है। pH बोले तो ज़िंदगी को हल्का कीजिए जी, क्योंकि ज़िंदगी में वैसी बहुत टेंशन है। हम लोग कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी बना रहे। ज़िंदगी इतनी बहुत खूबसूरत है, अगर हम उसे विवेक के द्वारा जानेंगे तो बहुत आपको ज़िंदगी मतलब ऐसी लगेगी, बिल्कुल प्यार और एनर्जी से भरपूर है। हम जी सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ये आपके अंदर फील आने लग जाएगी। तो जो pH है इसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारी जो बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। अगर आपने इसको जान लिया तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, और जो बीमारी होगी है वो ठीक हो सकती है। जब हमारा pH लेवल है, जब भी एसिडिक होगा, यानी pH लेवल को जो हम मेजरमेंट करते हैं वो 1 to 14 करते हैं, 1 से 14। 7 से नीचे, 7 लकी नंबर से नीचे जो होगा वो एसिडिक, 7 से ऊपर जो होगा वो हमारा अल्कलाइन है। अल्कलाइन जब हमारी बॉडी होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगे, हमारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। और जैसे जैसे हमारी बॉडी एसिडिक होती है, हम वैसे वैसे ही बीमारियों की तरफ घिरते चले जाते हैं। ये आज का जो मेरा विषय था, बॉडी को अल्कलाइन कैसे रखें, इसको हम अल्कलाइन रखने के लिए क्या खाएं, कैसा अपना लाइफस्टाइल करें, ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगी। लेकिन अभी आप सिर्फ आज जो मैंने आपको दिया, इसको फिर आप भी विचार करिए कि धर्म और धर्म का विवेक से क्या संबंध है, हमारे शरीर का विज्ञान से क्या संबंध है। क्योंकि जब हमारा विवेक जागृत होगा, जब हम खुद जागृत होंगे, जब हमारा मन जागृत होगा या हमारी सोच जागृत होगी, तो गारंटेड हम अपने शरीर को पहचान पाएंगे। ईश्वर की दी बड़ी नियामत, बहुत बड़ा देन है, उपहार है ये, कि इसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया और उसे हमें कैसे रखना है, क्योंकि ये हमारा मंदिर है, तो हमें इसकी देखभाल करना सबसे पहला हमारा धर्म है। इसी के साथ आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ चैनल को दोबारा से कह रही हूँ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए मेरे से। और ऐसे ही मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा फूड आपकी बॉडी के लिए अल्कलाइन रहता है और कौन सा एसिडिक रहता है, शरीर के लिए और मन के लिए। फिर किसी और दिन बात इसके बारे में करेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।